तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपकी आज की क्लास के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपके लिए एक 15 मिनट सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर आपको मैं रोज एक क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज करवाता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की नदियां, रिवर्स इन इंडिया, जहां पर हम भारत की नदियों को मैप्स के साथ समझने का ट्राई करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन। रिवर इंडस कहां से निकलती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता भी है। राइट आंसर इज कैलाश रेंज। राइट आंसर इज कैलाश रेंज। अगर मैं हिमालय को बनाने की बात करूं तो आपका पहले यहां पर आएगा काराकोरम रेंज, आपकी लद्दाख रेंज, आपकी जस्कर रेंज, ये आपकी पीर पांजल रेंज, और इसके बिल्कुल सामने यहां पर आपका तिब्बत के अंदर आपको देखने को मिलती है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास, और आपका इसके बाद यहां पर आता है ग्रेटर हिमालयास। तो कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास एक बोखर चू करके आपका ग्लेशियर है, जहां से इंडस रिवर निकलती है और जो कैलाश रेंज में है। तो राइट आंसर इज डी। आइए अगला क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा और समझने का ट्राई करेंगे। आपके सामने देख लीजिए जरा एक बार, एक मैप भी है बच्चे, जिससे समझ पाए आप। ये आपका बोखर चू ग्लेशियर है, जो कि आपका कहां है बच्चे? जो कि आपका तिब्बत, यानी कि तिब्बत चाइना का जो पार्ट बन चुका है अभी। ये आपका रिवर इंडस रिवर यहां से निकलती है, यानी तिब्बत से निकलती है, इंडिया में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान, और उसके बाद आपकी अरब सागर में आके, फिर उसके बाद आपकी अरब सागर में आके अपने पानी को डिस्चार्ज कर देती है। आप बहुत क्लियर है, देख सकते हो कि यहां पर सारी ट्रिब्यूटरी बताई गई है कि सतलुज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। साथ साथ मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, और बोखर चू जो ग्लेशियर है उसमें से निकलती है। एंड द एग्जैक्टली सोर्स ऑफ इंडस रिवर, यानी कि अगर मैं प्रॉपर तरीके से स्रोत की बात करूं इंडस रिवर का, तो राइट आंसर होगा बोखर चू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, सिचुएटेड इन हिमालयास। और ये कहां पर है भैया? ये आपको कैलाश रेंज पर पाया जाता है। साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो 3200 किलोमीटर लंबी ये नदी है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आइए भाई। Which of the following peninsular rivers, which of the following peninsular rivers is westward flowing? Peninsular का मतलब क्या होता है? आपके जो साउथ इंडिया की रिवर्स है उनमें से कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग है? ध्यान रखेंगे बात को। मानो अगर हमारा ये इंडिया है, यहां पर आपका है बे ऑफ बंगाल, और यहां पर आपका है अरब सागर, यानी कि आपका अरेबियन सी। यहां पर आपका है अरब सागर या फिर आपका अरेबियन सी। जो रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरेगी वो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और जो रिवर आपकी वेस्ट में यहां गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी, वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। यानी कि जो रिवर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है वो आपकी हो गई है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जो रिवर आपकी अरब सागर में गिर रही है बेटा वो हो जाएगी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। थोड़ा सा जानेंगे कि इनमें से अगर बात करी जाए तो राइट आंसर इज ओनली ताप्ती इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ताप्ती इज द करेक्ट आंसर। जानना चाहूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा कि ताप्ती कहां से आती है, कहां जाती है। राइट, हम सब जानते हैं कि एमपी से निकलती है ताप्ती, महाराष्ट्र से, गुजरात से होते हुए आपके अरब सागर में पानी को डिस्चार्ज करती है। यहां पर आपकी ऊपर है विंध्याज रेंज, यहां पर आपके बेटा ऊपर आएगी विंध्याज रेंज, यहां पर आपकी आएगी इसके नीचे सतपुरा की रेंज। ठीक है, इनके बीच में एक रिवर बह रही है, उसका नाम है नर्मदा, और सतपुरा के नीचे एक रिवर बह रही है भैया, इसका नाम है ताप्ती। और ये दोनों ही रिवर, तापी ताप्ती बेटा एक ही बात होती है, सिर्फ नाम में फर्क है, दोनों रिवर एक ही है। तो ये दोनों के दोनों रिवर अपना जो पानी को डिस्चार्ज करती हैं अरब सागर में करेंगी, यानी कि दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो करेक्ट आंसर इज सी, ताप्ती इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन। इसके साथ साथ क्वेश्चन से पहले ना थोड़ा सा आपको नॉलेज और इंक्रीज कर दी जाए। शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये, कि भैया ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। यानी कि ये सारी नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरेंगी, और ये सारी नदियां आपकी अरब सागर में जाकर गिरेंगी। देख लेते भैया कौन कौन सी है। हमारे सामने सबके नाम दिए गए हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पैनोरू, पेनियार, वायगय और सुवर्ण रेखा। ये सारी की सारी नदी आपकी बेटा बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। राइट, इसी के साथ साथ आपके सामने है सिंधु रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती, साबरमती, माही, घग्गर, लूनी, शरावती, पेरियार और भारतपूजा। ये सारी रिवर्स आपके बच्चे कहां आकर गिरेंगी? अरब सागर में आकर गिरेंगी। तो ये वाली वेस्ट फ्लोइंग और ये वाली ईस्ट फ्लोइंग, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ आपकी क्लास का अगला क्वेश्चन। इन टॉपिक से ना आपको फायदा क्या होगा, आपको मैं क्लियर बता देता हूं। ये टॉपिक से फायदा यह है कि आपके एग्जाम में इन टॉपिक से केवल यहीं से क्वेश्चन आएंगे, अगला बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं कोई। राइट, आइए, रिवर कावेरी कहां से बहती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कावेरी रिवर, कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया, कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। अब कंफ्यूजन यहां पर क्या है कि सर दक्षिण गंगा,
दक्षिण गंगा हम बोलते हैं गोदावरी को, दक्षिण गंगा हम बोलते हैं बेटा गोदावरी को, लेकिन इसके साथ साथ कावेरी को भी गंगा ऑफ साउथ इंडिया इंग्लिश में कहा जाता है। एंड राइट आंसर इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका से निकलती है, तमिलनाडु तो जाती है। एंड राइट आंसर इज बी। आइए बच्चे, इसी के साथ साथ मैं आपको इसका मैप दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको और थोड़ा सा बेटर समझ आ सके मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। अगर हम यहां पर देखें तो आपकी कर्नाटका से रिवर निकल रही है यहां से, और तमिलनाडु से होते हुए आपकी यहां पर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर रही है। एक यहां पर काबिनी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। काबिनी ट्रिब्यूटरी केरल से निकलती है। अगर काबिनी को मैं आपके कावेरी की ट्रिब्यूटरी मानकर चलूं, या फिर ट्रिब्यूटरी है मानना क्या है उसमें, तो हम ये भी कहते हैं कि केरला को भी टच करती है, लेकिन डायरेक्टली कावेरी रिवर टच नहीं कर रही है। कावेरी की ट्रिब्यूटरी है काबिनी, वो टच कर रही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। दैट इज वाई काबिनी एग्जाम में कई बार आती है कि काबिनी कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है भैया, चलिए इसी के साथ साथ आपका बेटा यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। हम बी को यहां पर करेक्ट कर चलेंगे कि राइट आंसर इज बी। और इसी के साथ साथ आपकी क्लास का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, दो रिवर के बीच में जो लैंड होता है, दो रिवर के बीच, मानो कि एक रिवर यहां से निकल रही है, एक रिवर यहां से निकल रही है, तो उसके बीच का जो लैंड होगा उसको दोनों ही रिवर से सिंचाई करने के लिए फर्टिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगा? मॉइस्चर मिलेगा, पानी मिलेगा, जिससे कि जो आपका एरिया रहेगा बड़ा फर्टाइल हो जाएगा। तो फर्टाइल को एक पर्टिकुलर लैंड को नाम दिया गया। राइट आंसर इज डोआब। राइट आंसर इज डोआब इज द करेक्ट आंसर। राइट, आपका बेटा सी करेक्ट होगा। इसके साथ साथ अगर आपको आगे दिखाना चाहूं जिससे आपको और क्लियर हो सके, तो मानो कि आपकी यहां पर ब्यास रिवर निकल रही है, ये आपकी ब्यास रिवर है और यहां पर आपकी सतलुज रिवर है। तो इसके बीच में जो है सारा ये वाला एरिया है, इसको बोलेंगे डोआब, इसको बोलेंगे डोआब। अब देखो, अगर कोई एरिया दो रिवर के सेंटर में, दो रिवर के बीच में, तो उसको दोनों रिवर से खेती करने के लिए उपजाऊ मिट्टी मिल रही है, खेती करने के लिए पानी की नमी मिल रही है, तो इसीलिए डोआब इज द वेरी मच फर्टाइल लैंड। ये आपको फर्टिलिटी के लिए बहुत बढ़िया आपकी जगह होती है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। तीस्ता कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तीस्ता रिवर बेटा ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। राइट आंसर इज डी। ठीक है भैया, चलिए इसी के साथ साथ आपका ब्रह्मपुत्र का मैप आपके सामने आने वाला है, और ब्रह्मपुत्र के मैप में आपको मैं बताऊंगा इसमें ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी। अगर आप यहां देख सकते हैं बेटा, तो लोहित एक ट्रिब्यूटरी है, दिबांग एक ट्रिब्यूटरी है, सियांग एक ट्रिब्यूटरी है। दिबांग के साथ साथ दिहांग भी एक ट्रिब्यूटरी होती है। ठीक है भैया, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगर आपको आगे देखने को मिल रहा है, आपको दिख रहा है आपको कि धनसुरी, सुबनसिरी, ये सारी दिख रही है बेटा आपको। अगर हम यहां पर आएंगे तो डेफिनेटली तिस्ता है ना, ये सारी क्या है? ये सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, ध्यान रखेंगे बात को। ये सारी की सारी बेटा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे बात को। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स डस कृष्णा रिवर फ्लो? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कृष्णा रिवर कौन कौन से राज्य से निकलती है। वैसे तो अगर मैं कृष्णा रिवर की बात करूं तो कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से निकलेगी, महाराष्ट्र से कर्नाटका भी जाएगी, कर्नाटका के बाद वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे बच्चे। द रिवर ब्रह्मपुत्र, देखो अगर रिवर ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकल रही है तो तिब्बत से निकल के वो ऐसे इंडिया में एंटर करके फिर बांग्लादेश जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जब आपकी तिब्बत में है तो ये जानी जाती है यारलुंग तसांगपो, तो जानी जाएगी यारलुंग तसांगपो, मैंने पहले बताया आपको अभी। और जब ये इंडिया में एंटर करेगी, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी, तो ये जानी जाएगी दिहांग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के अंदर, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश में इस रिवर का नाम क्या है? राइट आंसर इज जमुना। बेटा ध्यान रखेंगे, यमुना से कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट आंसर इज जमुना। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ साथ। आइए बच्चे, अब यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर आपको लोहित, धनसिरी, तिस्ता, मनास, पद्मा, मेघना, सुबनसिरी, ये हुगली, ये सारी आपको दिख रही हैं। हुगली तो गंगा की होगी ट्रिब्यूटरी, बाकी वहां वाली ट्रिब्यूटरी सारी ब्रह्मपुत्र की है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। सतपुरा रेंज इन दोनों में से कौन सी नदी के बीच में स्थित है? यहां पर आपकी विंध्या रेंज, यहां पर आपकी सतपुरा रेंज, इन दोनों के बीच में यहां पर आपकी नर्मदा रिवर
और नर्मदा के नीचे यहाँ पर आपके बेटा आपकी तापी रिवर। तो डेफिनेटली ये आपका विंध्या रेंज, ये आपकी सतपुरा की रेंज, और डेफिनेटली सतपुरा नर्मदा और तापी, सतपुरा नर्मदा और तापी के बीच में पाया जाता है। तापी को नर्मदा की दासी भी कहते हैं, तापी और नर्मदा को जुड़वा बहनें और ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के साथ साथ आपको अभी देखो मैप दिखेगा, बिना मैप के बात चलेगी ही नहीं आज की, आपको मैप क्लियरली करा जाएगा। मैप में क्या देखो आपको यहाँ पर, ये आपकी विंध्या रेंज, ये आपकी सतपुरा की रेंज, ये ऊपर यहाँ पर आपकी नर्मदा, और नर्मदा के नीचे बेटा आपकी ये कौन सी है सर, ये है आपकी तापी। तो नर्मदा और तापी के बीच में आपको सतपुरा रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया, राइट आंसर इज इंदिरा गांधी नहर इज द करेक्ट आंसर। पंजाब से राजस्थान तक ये कैनाल चलती है, राजस्थान के डेजर्ट वाले एरिया को फर्टाइल बनाने के लिए ये कैनाल बनाई गई थी। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चे, अगर आप देख सकते हैं आपको दिख जाएगा कि पंजाब से ये स्टार्ट हो रही है, कि पंजाब से ये कैनाल स्टार्ट हो रही है और राजस्थान तक ये कैनाल आ रही है। इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि नहर की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। इस नहर का उद्गम पंजाब में सतलुज और ब्यास से जो उनका संगम होता है वहां से ये कैनाल बनाई गई है। यानी कि सतलुज और ब्यास का पानी हनुमानगढ़ राजस्थान में एंटर करती है कैनाल, और राजस्थान तक पहुंचाया जाता है, राजस्थान के डेजर्ट वाले एरिया को सिंचाई वाला बनाने के लिए, कि वहां पर अच्छे से एग्रीकल्चर किया जा सके। द रिवर तसांगपो, यानी कि तसांगपो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तसांगपो का मतलब हुआ ब्रह्मपुत्र, तसांगपो का मतलब हुआ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में या चाइना में तसांगपो या यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी कहां बहती है, राइट आंसर इज तिब्बत। ऑप्शन नंबर सी इज 100% करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार, दो नाम भैया, एक है आपकी सोरो ऑफ बिहार और एक आपकी रिवर है सोरो ऑफ बंगाल, यानी कि सोरो ऑफ बिहार एंड सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। सोरो का मतलब क्या होता है भैया, सोरो का मतलब होता है शोक, या सोरो का मतलब होता है दुख, कि ऐसी कौन सी नदी है बच्चे जो बिहार के लिए दुख लेकर आती है। राइट आंसर इज कोसी रिवर। इस कोसी रिवर से बिहार के अंदर फ्लड्स आते हैं, कभी कभी सूखा भी आता है, और बंगाल की होगी दामोदर रिवर, बंगाल के लिए होगी दामोदर रिवर। तो राइट आंसर इज कोसी इज द 100% करेक्ट आंसर। आइए बच्चे, इसी के साथ साथ आपकी क्लास का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृद्धगंगा, डेफिनेटली गोदावरी रिवर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और साथ साथ इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। गोदावरी साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है और सबसे पुरानी रिवर है, और ऐसे कहते हैं कि 12 महीने बहती भी है, ऐसा कहा जाता है ऑलमोस्ट, है ना। इसीलिए इस रिवर को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। राइट, आइए बच्चे, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी क्लास का आपके सामने। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इनमें से कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। गंगा की ट्रिब्यूटरी बहुत सारी है, लेकिन इनमें से गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है बेटा। राइट आंसर इज इंद्रावती। अब इंद्रावती आंसर मैंने बता दिया ना आपको। अब आप मुझे बताओगे कि इंद्रावती, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे जल्दी से कि इंद्रावती कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है बच्चे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से सर्च करके बता दोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए। ये आपको दिख रहा है बेटा, आपके लिए मैप है जिससे आपको पता लग सके गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन से आपको दिख रहा है। यहाँ पर गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी, यहाँ पर आपको सोन रिवर दिख रही है, हुगली दिख रही है, सारी बेटा गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये सारी आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको गंगा का मैप दिया गया है, उसको ध्यान से एक बार स्टडी कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि मुझे दक्षिण से उत्तर तक जाना है, रिवर को क्या करते हुए, रिवर को लगाते हुए, क्रम में लगाते हुए। अगर मैं दक्षिण की बात करूं इन चारों में से, तो मुझे सबसे नीचे बेटा कौन सी रिवर दिखेगी सर। राइट आंसर इज कावेरी। सबसे नीचे आएगी कावेरी, जिसको हम प्यार से
गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो सबसे ऊपर आएगी महानदी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या ए करेक्ट लग रहा है मुझे? 1 3 2 नहीं, यह होगा हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। हमारा बेटा गलत हो गया, हमारे यहां पे करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। तो आइए जरा चेक करते हैं कि डी आंसर है कि नहीं। वेरी गुड, राइट आंसर इज डेफिनेटली डी इज द करेक्ट आंसर। कि सबसे नीचे कावेरी, फिर उसके ऊपर कृष्णा, फिर आपकी गोदावरी, फिर आपकी महानदी। राइट आंसर इज डी। समझ नहीं आएगा तो मैप देख लेंगे बच्चे, जिससे कि सारा डाउट खत्म हो जाए। पहले आपकी कावेरी, फिर आपकी कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर यहां आपकी महानदी। तो यानी कि 1 2 3 4। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये रहेगा हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, इनमें से कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? मैंने आपको ये बताया था कि काबिनी बेटा किसकी ट्रिब्यूटरी है? काबिनी केरला के अंदर बहती है। और ये ट्रिब्यूटरी है बच्चे किसकी? सर ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। राइट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो भैया इसी के साथ साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और आप आने वाली क्लासेस में हमारे से कौन से टॉपिक्स चाहते हैं। जो टॉपिक्स आप कहेंगे, आपके साहिल सर आपको वो टॉपिक जरूर करवाएंगे। इसी के साथ साथ अगर बच्चे आप 2023 या 24 के एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जो 25 अगस्त को स्टार्ट होगा विद प्रॉपर टेस्ट सीरीज। यानी कि जिस बच्चे ने ये वाला कोर्स बाय कर लिया या इस कोर्स में एनरोल कर लिया, तो उसको मिलेगी 500 घंटे की लाइव क्लासेस। वही लाइव क्लासेस जो बच्चा नहीं ले पाएगा उसको मिलेगी रिकॉर्डेड क्लासेस। फिर उसको मिलेगा 1000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, साथ साथ हैंड रिटन नोट्स। और यहां पर आपको बच्चे के साथ पर्सनल अटेंशन कराई जाती है। फैकल्टी पर्सनल अटेंशन देकर बच्चों को उनके डाउट सुनता है, उनको गाइड करता है। आप कोड लगाएंगे Y724। अगर आप बेटा आप ये कोड लगाते हैं और अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपको इस कोर्स की फीस पड़ेगी केवल 1550 रुपए। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे इस कोर्स के फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ को पाने के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर जीएस बाय साहिल मदान ग्रुप को ज्वाइन करके आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी।